सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साईराम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष ब्लॉग लेकर के आए हैं। बहुत सारी माताएं बहनें, बहुत सारे बंधु बांधव यह प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव, हमारे परिजन जो मृत हो चुके हैं उनका स्वप्न हमें बार बार आता है। स्वप्न में अलग अलग रूप में वह दिखाई देते हैं। जैसे कई बार हंसते हुए दिखाई देते हैं, कई बार वह रोते हुए दिखाई देते हैं, कई बार वह एकदम से विचार मग्न खड़े हुए दिखाई देते हैं, कई बार हमको डरावने सपने आते हैं, कई बार क्या होता है कुछ मांगते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे सपने क्यों आते हैं, आज इसी मुद्दे पर यह ब्लॉग लेकर के आए हैं। हमारे पौराणिक मान्यताएं क्या है सपनों के बारे में, स्वप्न शास्त्र में क्या बताए गए हैं और गरुड़ पुराण में क्या चीजें बताई गई हैं, आज इन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। और अगर ऐसे सपने बार बार आ रहे हैं तो उसका उपाय क्या है, निवारण क्या है, ये भी हम बताएंगे। तो आइए सबसे पहले तो जानते हैं कि ऐसे सपने हमें बार बार क्यों आ रहे हैं। पहला पॉइंट देखिए, अब इसमें गरुड़ पुराण में क्या बताया गया है, स्वप्न शास्त्र में क्या है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब जो आपके परिजन जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो गोलोकवासी हो चुके हैं, उनके सपने इसलिए आते हैं, कई बार आप उनकी पूजा पाठ में अनियमितता करते हैं। जैसे पितृपक्ष में उनका तर्पण मार्जन ना करना, उनको अच्छे भोग पकवान का भोग ना लगाना। दूसरा चीज, जब कोई पितृ असामयिक मृत्यु अगर उसकी हो जाती है, असामयिक मृत्यु का मतलब समझिए, जैसे कोई व्यक्ति अपनी पूर्ण अवस्था को ना प्राप्त करके डेथ कर जाए, तो ऐसे जैसे मान लीजिए एक्सीडेंटल मृत्यु, या अचानक से उनको कोई असाध्य रोग होकर मृत्यु हो जाए, या कोई तरीके से बूढ़ कहीं जल में डूब के, या कहीं ऐसे जगहों पर उनका मृत्यु हो जाए जहां पर वह असामयिक मतलब अपनी पूर्ण अवस्था को ना प्राप्त करें, तो ये असामयिक मृत्यु होती है। तो असामयिक मृत्यु जिसकी होती है उसकी बहुत सारी मनोकामनाएं होती हैं, उनके बहुत सारे स्वप्न होते हैं, तो वह अपने परिजनों के सपने में आते हैं और करते क्या हैं, जब उनको सही तरीके से भोगमान नहीं मिलता तो उनकी आत्मा इसी सृष्टि में भटकती रहती है। और ऐसे समय में पितृदोष का आपके घर में जन्म हो जाता है। और पितृदोष इसी को कहते हैं कि उनके जो असामयिक मृत्यु होती है वह क्या करते हैं, दोष उत्पन्न करते हैं। आपके भाग्य में दोष, आपके भाग्य को शिथिल करते हैं, मंदा कर देते हैं। परिवार में रोग दोष, कलह का वातावरण, लड़ाई झगड़े का वातावरण, भाई पटीदारों से या मुकदमेबाजी तैयार करना, किसी को संतान प्राप्त होने में दिक्कत करना, ये सब करते हैं। और ये क्यों करते हैं, जो व्यक्ति जानकार है, किसी अच्छे ऋषि मुनि या संत महंत के यहाँ गया, उसने बताया कि पितृदोष का ऐसे ऐसे उपाय। तो व्यक्ति जब पितृदोष करता है, उसको अच्छे से भोग मान देता है, तो आत्मा क्या होती है, तृप्त हो जाती है। ऐसे समय में आपने सुना होगा कि लोग जो है श्रीमद् भागवत कथा क्यों सुनते हैं, वह अपने पितरों के जो आत्माएं भटक रही हैं कि उनकी आत्माएं इस धरा से स्वर्ग की तरफ चली जाएं, यहाँ पे ना भटकें, उनको जो है एक प्रकार से उन्मुक्ति यहाँ से मिल जाए। तो ऐसे लिए उनके लिए जो है श्रीमद् भागवत गरुड़ पुराण जब आप देखते होंगे, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो गरुड़ पुराण सुना जाता है। ये इसलिए कि आत्मा यहाँ से जो है स्वर्ग को चली जाए, मतलब यहाँ से मुक्ति पा जाए, इस नरक लोक से, इस धरा लोक से वह मुक्ति पा जाए जो भटक रही है इन योनियों में, भूत पिशाच की योनियों में। तो ये क्या होता है, ये पितृदोष का भी लक्षण होता है। अब तीसरा चीज यहाँ जानिए कि जब आत्माएं आ रही तो हमारा स्वप्न शास्त्र क्या बता रहा है कि सपने में जब ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं, हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब आपके पितृ प्रसन्न हैं। जब आपके पितृ प्रसन्न होते हैं तो भी संकेत वह देते हैं। और जब आपके पितृ एकदम विचार मग्न ऐसे खड़े हुए देखते हुए आपको सपने में दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपसे वह कुछ ना कुछ विचारों से उनका तालमेल नहीं बन रहा। इसका मतलब आपने उनकी पूजा में कुछ कमी करी है।
पितृपक्ष में अच्छे से तर्पण मार्जन नहीं किया या कोई पूजा पाठ आपने कराया तो पितरों का सही से उसमें भोगमान नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए भी पितृ नाराज होते हैं, तो एकदम विचार मग्न हुआ खड़े होते हैं। कई बार पितृ एकदम रोते हुए दिखते हैं। इसका मतलब क्या है कि वह कुछ चीज आपसे कह रहे हैं कि हमें इन चीज़ों के लिए आप यह भोगमान दीजिए, या आप उनके निमित्त अच्छे से पितृपक्ष में दान दक्षिणा तर्पण मार्जन करिए, तो भी उनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है, तो वह प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे स्वप्न इसीलिए आते हैं। अब यहाँ वैज्ञानिक कारण क्या बताया जाता है? वैज्ञानिक कारण जो बताया जाता है वह यह बताया जाता है कि कई बार आपको अनिद्रा होती है, तो जो हमारा मन मस्तिष्क होता है जिससे हमारा ज़्यादा लगाव होता है, ऐसे लोगों के सपने अपने आप माइंड उसको मेकअप कर लेता है, और ऐसे लोगों का जो एक फिल्म है ना, वो फिल्मांकन शुरू कर देता है सपने में। तो आपको उसका सपना आने लगता है, कई बार आप सपने में उनसे गले मिलते हो, कई बार आप रोते हुए दिखते हो। तो ये क्या बताता है? अनिद्रा के कारण या बहुत ज़्यादा थकान के कारण या उस व्यक्ति से जिसकी डेथ हुई उससे बहुत ज़्यादा लगाव के कारण हमारा मस्तिष्क ऐसा स्वप्न बनाने लगता है। और विज्ञान तो यहाँ तक कहता है कि अगर ऐसे सपने बार बार आ रहे हैं तो आप मनोचिकित्सक से मिलिए, किसी सलाहकार से मिलिए। यहाँ पर आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक कारण जो हैं वह अलग अलग हैं। तो आध्यात्मिक कारण जो हमारे पुरातन समय से चले आ रहे हैं, जिसमें श्राद्ध होता है पितृपक्ष में, और उसके बाद पिंडादान होता है, उसके बाद जो है क्या होता है? त्रिपिंडी श्राद्ध। जब आपके पितृ दोष होता है तो त्रिपिंडी श्राद्ध होता है। तो इन चीज़ों से निवारण होता है, और कहीं ना कहीं हमारी जो अदृश्य ऊर्जाएं हैं इस सृष्टि में, तो आत्मा के रूप में, जैसा कि भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में कि नयनम शस्त्रम छिद्राणि नयनम दहाति पाव का ना चैनम क्लेदंत्यपो ना शोषति मारता मरता। अर्थात उन्होंने ये कहा कि आत्मा अजर अमर है, आत्मा मरती नहीं है, शरीर मरता है। शरीर या आत्मा क्या करती है? जब यह शरीर जर्जर हो जाता है या कहीं ऐसे जगहों पे घायल होता है, तो उस वस्त्र को, शरीर के रूपी वस्त्र को वह चेंज करके कहीं और चली जाती है। तो ऐसी आत्माएं जिनका नृशंस हत्या हो गया या नृशंस उनकी डेथ हो गई या असाध्य रोग से, तो वो क्या होती है? उनकी आत्मा यहीं भटकती रहती है। तो उन आत्माओं के तर्पण के लिए ही होता क्या है? पिंडादान, जो गया में लोग जाते हैं, आपने सुना होगा। और आदि अनादि काल से ऐसी मान्यता है, भगवान श्री राम जी भी राजा दशरथ का पिंडदान करने के लिए गया जी गए थे। इसीलिए सभी लोग गया जाते हैं। पुनपुना नदी के किनारे से लेके प्रयाग, चारों धाम की यात्रा जो होती है अपने पितरों के तर्पण के लिए ही होता है, कि उनका जो है इस धरा से अच्छे से स्वर्ग लोक को गमन हो जाए और वो यहाँ से उनके कष्ट का मोचन हो जाए। तो इसीलिए पिशाच मोचन बनारस में आपने नाम सुना, उत्तर प्रदेश में, वहाँ भी पिंडदान होता है। उसके बाद फिर वहाँ से लोग निकलते हैं तो गया में जाते हैं, वहाँ पर जो है फाल्गु नदी है, फाल्गु नदी के किनारे भी पिंडदान होता है। तो ये सब उपाय हमारे पूर्वज आदि अनादि काल से करते आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी भी वहाँ किए। वहाँ विष्णु पथ पे आप जाएंगे, वहाँ देखेंगे कि कितने लोग वहाँ पिंडदान, हजारों लाखों लोग पितृपक्ष में कराते हैं। तो वो लोग मूर्ख नहीं है, वो हमारी जो रिचुअल्स हैं, जो हमारी सृष्टि में हमारे पितरों की ऊर्जाएं हैं, आत्माएं हैं, वो हमारे पास आती हैं। तो ये चीज़ें, इसका एक निवारण अब बताएं उपाय। जब आपके घर में ऐसे सपने बार बार आ रहे हों तो ऐसे समय में आपको पितृदोष का, पितृ गायत्री मंत्र का जप कराकर निवारण कराना चाहिए। ऐसे समयों में दान दक्षिणा देना चाहिए। कुछ गरीबों को पितरों के निमित्त, जब उनकी तिथियां आ जाएं, जिस तिथि पे उनका श्राद्ध आप करते हैं उस तिथि पे, या जब उनकी पूर्ण तिथि हो उस तिथि पर कुछ गरीबों को वस्त्र, भोजन, चीज़ें उनकी स्मृति में आप दान करिए, तो उनकी आत्माएं तृप्त होती हैं। क्योंकि आत्मा तो अब शरीर का रूप धारण नहीं कर सकती उनकी, तो वो क्या करते हैं? किसी ना किसी व्यक्ति के माध्यम से जब कोई आत्मा उसको ग्रास करती है, आपके दिए हुए अन्नदान को, वस्त्र को पहनती है, तो उनको सुख प्राप्त होता है। इसलिए अन्नदान, वस्त्र दान और छज्जा दान, बहुत सारे दान किए जाते हैं।
तो उनकी पुण्यतिथि पर ऐसी चीज़ों का दान कराना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ और हम बात हर ब्लॉग में लगभग बताते हैं, जब आपके घर में ऐसे पितृदोष हो, आपके घर में गृह बाधाएं हों, बार बार लोग बीमार हो रहे हों, ऐसे समय में बाधा निवारण के लिए यज्ञ याजन हवन पूजन कराया जाता है। आपके घर परिवार के नाम पर, गोत्र पर जब संकल्प होकर यज्ञ याजन हवन होता है तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है, आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो। इसीलिए अब हम व्हाट्सएप का नंबर भी आपको वीडियो के बीच बीच में दे रहे हैं, इंस्टाग्राम का लिंक तो देते ही देते थे, तो आप सभी लोग हमारे इंस्टाग्राम पर, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर निसंकोच कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगर आप यज्ञ याजन हवन पूजन कराना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए होगा और आपका कल्याण होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।